बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वॉइस ऑफ जस्टिस के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं सईद ज़फ़र। आज की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा। हमारा मकसद आपको कानून की मुतल्लक आगाह करना है, रोशनास करवाना है और जो मौजूदा सियासी हालात में कानून जो उस पर अप्लाई होता है उसके मुतल्लक आपको बताना है, ताकि आपको पता चले, जो आम व्यूअर्स हैं, जो हमारे ले मैन्स हैं, उनको पता चलना चाहिए कि क्या सूरत हाल चल रही है। आज रिंग रोड, जो रावलपिंडी का एक रिंग रोड मनसूबा था, जिसके मुतल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स पर दो सरवर खान और जुल्फ़ी बुखारी जो यूके नेशनल भी हैं और सरवर खान जो वज़ीर हवाबाजी भी हैं, जिनके खिलाफ अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी कि इस रिंग रोड पे इन मुबैना तौर पे इन दो वज़रा के ख़िलाफ़ भी हाथ उठाया जा रहा था क्वेश्चन मार्क से कि इन ने भी इससे फ़ायदा उठाया है। रिंग रोड मंसूबे को बुनियादी तौर पर छोटे से मंसूबे को एक्स्ट्रा करके जिगजैग करके कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा दिया गया। मुबैना तौर पे सरवर खान साहब और उनके रुफ़ाका की और उनके दोस्तों की और जुल्फ़ी बुखारी साहब के दोस्तों की और उनकी फैमिली की थी, लेकिन उनको एंटी करप्शन ने क्लीन चिट दे दी। और जो कमिश्नर थे मोहम्मद महमूद साहब, जो साबिक कमिश्नर थे और प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे इसके एक्वायर करने के, और ताबिश साहब थे उनके साथ जो कलेक्टर थे, कलेक्टर लैंड थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ने अरेस्ट कर लिया। अब आपको व्यूअर्स बताता चलूं कि एंटी करप्शन अरेस्ट, मेरा मकसद रिंग रोड मंसूबे को, पीटीआई को और इन चीज़ों को डिस्कस करना नहीं है। मेरा मकसद डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंटी करप्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल अकाउंटेबिलिटी लॉज। दोनों का मैं मैंने अपने व्यूअर्स को बताना है। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का लॉ है, वो बड़े बड़े लोगों को जो हुकूमत में बैठे होते हैं, जो वज़ीर होते हैं, मुशीर होते हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो जज और गर्ज किसी भी जो सरकारी अहदे पे होते हैं और जो पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुँचाते हैं, उनको नैब गिरफ्तार करती है। और उसके बाद जो दूसरा टीयर है या जो दूसरा दर्जा है, उसको कहते हैं एंटी करप्शन, जिसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान में एंटी करप्शन ने किसी भी रिटायर्ड या साबिक कमिश्नर को गिरफ्तार किया। ऐसा पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन नैब ने मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ, बड़े बड़े गर्ज कई बंदे गिरफ्तार किए। नैब पे कोई कदगन नहीं है कि कितना भी बड़ा है, लेकिन एंटी करप्शन ने पहली दफ़ा इतना बड़ा बंदा गिरफ्तार किया। तो बताने का मकसद ये था कि वहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी थी नोवा, किसी मिनिस्टर्स की जानने वाले की थी। 1.5 अरब रुपए के सिर्फ फॉर्म बिक गए। तो पाकिस्तान में करप्शन इसी तरीके से होती है। और एंटी करप्शन जो है, उसके लॉज जो हैं वो इतने ताकतवर नहीं हैं, इतने मजबूत नहीं हैं कि उनकी वजह से किसी भी शख्स को काबिल गिरफ्त रखा जा सके। लेकिन क्वाइट टू द कॉन्ट्रेरी हम चले जाएं कि जो नैब के कवानीन हैं उनमें सुकम कम है, मजबूती ज़्यादा है, और बड़े से बड़े आदमी को वो नैब वाले बगैर प्रेशर में आए वज़ीर आज़म को भी पकड़ लेते हैं और सीएम को भी पकड़ लेते हैं और मिनिस्टर्स को, हत्ता कि मैंने अपनी जो ज़िंदगी है उसमें जर्नल्स को भी गिरफ्तार, फसीउद्दीन साहब थे हमारे जो एडमिरल थे, जो बहरिया के हेड थे, उनको भी रेस्ट दिखा नैब में। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक वो क्या कहते हैं कि गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है ये। लेकिन चलें, जो एंटी करप्शन है इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, देखते हैं क्या निकलता है। व्यूअर्स, इसमें अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा कोई क्वेश्चन हो नैब या एंटी करप्शन लॉ से मुतल्लक। अगर आपका कोई केस है नैब का मुतल्लक, एंटी करप्शन का, दोनों के डिफरेंस का, हमारी जो टीम है आपको जवाब भी देगी, बताएगी भी। और एक और बात बताता चलूँ कि हमारी जो वॉइस ऑफ जस्टिस है वो सर्विसेज भी फ्राहम करती है। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उसको आपने चेक कर लेना है, उस पर वॉइस मैसेज भेज देना है, इंशाल्लाह हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, केस वैल्यूएट भी करती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।